हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज्ञापक व्यादेश मैंडेटरी इंजेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 39। आज्ञापक व्यादेश क्या होता है? जैसे पिछली वीडियो हमने देखा था, किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाता है तो कोर्ट स्थायी निषेधाज्ञा और अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। अब मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकना तो स्टे होता है, पर किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना ये मैंडेटरी इंजेक्शन होता है। उससे काम करवाना का आपको ये करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है अपना और उससे आपको नुकसान हो रहा है तो कोर्ट उससे उस काम को करने का आदेश दे सकती है। कोर्ट इज केपेबल ऑफ एनफोर्सिंग कोर्ट में भी डायरेक्शन। कोर्ट यदि उस कार्य को करवाने के लिए समर्थ है तो उससे डायरेक्शन दे सकती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई दीवार गिरा दी तो उससे दीवार बनवाओ, किसी व्यक्ति ने रास्ता बंद कर दिया तो उससे रास्ता खुलवाओ, कोई दस्तावेज कोई व्यक्ति रोक के बैठा है तो दस्तावेज दो। मुख्य 4 स्थिति में इस तरह का आदेश होते हैं। जैसे कोई अनुबंध हुआ, किसी बिल्डर से एग्रीमेंट हुआ, बिल्डर फ्लैट भी नहीं दे रहा है और रजिस्ट्री भी नहीं करवा रहा है तो बिल्डर को आदेश दिया जा सकता है कि आप इनको फ्लैट दो और रजिस्ट्री करवाओ। कोई न्यूसेंस कर रहा है, कहीं आपका पड़ोसी ने आपकी नाली बंद कर दी है, उसे नाली खुलवाओ। कोई कचरा डालता है तो उसे साफ करवाओ। कोई संपत्ति किसी किराएदार ने खराब कर दी, तोड़ फोड़ दी तो उससे रिपेयर करवाओ। नगर निगम ने ऐसा कोई कार्य किया जिससे आपके घर में पानी घुसने लग गया, नगर निगम ने कोई नाला बनाया जिससे उस नाले से पानी आपके घर में आने लगा तो उस नाले को सही करवाओ। ऐसा कोई भी आदेश दिया जा सकता है जो ऑर्डर 39 में। इस ऑर्डर 39 की मुख्य 3 बातें हैं। बाध्यकारी कर्तव्य होना चाहिए, जो कार्य आपको उससे करवाना है वो कानूनी और किसी एग्रीमेंट के थ्रू उत्पन्न होना चाहिए। जैसे कानूनी कोई गवर्नमेंट संस्था अधिकारी है, कोई व्यक्ति उसको कार्य करना है पर नहीं कर रहा है, उससे करवाया जाए। कोई एग्रीमेंट आपने किया है, उसको करना है, नहीं कर रहा है। और दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोर्ट उसको लागू करवा सके। कोर्ट के ऐसा नहीं हो कि उसको दिन रात उसको निगरानी करना पड़े, तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है। सिंपल वे में यदि कोर्ट उसको एनफोर्स करवा सकती है तो करवाएगी। तीसरा, ऐसा लॉस हो जिसका पैसों में भरपाई नहीं हो, मतलब इर्रिपेबल लॉस होता है। एक केस है दोरा बनाम कौमी, सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें सिद्धांत जो बाध्यकारी निषेधाज्ञा एक असाधारण राहत है, जो प्राइमे फेसी आपके पक्ष में केस हो, सुविधा का संतुलन भी आपके पक्ष में हो और इर्रिपेबल लॉस हो। तीनों स्थिति। जैसे मैंने वो नगर निगम का उदाहरण दिया कि नगर निगम ने कोई नाला बंद कर दिया, उससे आपके घर में पानी घुसने लग गया, उसे खोलने का आदेश देना। बिजली विभाग ने आपको बिना नोटिस दिए आपका कनेक्शन काट दिया, उसे जोड़ने का भविष्य में काटने से रोकने का आदेश। तो इसमें सामान्य से बात यह है कि कोर्ट को मतलब कि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें आज्ञापक व्यादेश कोर्ट नहीं दे सकती। जैसे निगरानी संभव ना हो, जैसे कोई ऐसा बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवानी हो जिसमें बार बार कोर्ट को देखना होगा कि व्यक्ति काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मटेरियल से यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ऐसी असंभव कार्य नहीं कर सकती। व्यक्तिगत सेवा हुआ, किसी का जैसा कोई सिंगर है, उसका खुद का गाना है तो उससे ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि कोर्ट कहेगी कि वहाँ जाके आप इसका आप करो और वो खराब गाना गा देगा तो कोई मतलब भी निकलेगा। तीसरा, इर्रिपेबल लॉस, मतलब पैसों में आपकी भरपाई नहीं हो सकती है तो आप कोर्ट आज्ञापक व्यादेश जारी कर सकता है। मैंडेटरी व्यादेश स्पेशल निषेधाज्ञा, मतलब स्पेशल पावर है कोर्ट की, कोर्ट का विवेकाधिकार है। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 39 में दिया गया है। यदि धारा 39 में आज्ञापक व्यादेश कोर्ट नहीं देती है तो धारा 40 में व्यादेश के स्थान पर आपको जो नुकसानी हुई है उस नुकसानी को दिलवा सकती है। यदि आपने दावे में नुकसानी का मांग नहीं की है तो उस कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश करके आपको कोर्ट के किसी मतलब दावे के किसी भी प्रकरण में नुकसानी का हर्जाना का दावा
हर जाने की जो आपको राहत है उसमें जोड़ने का कोर्ट न्यायच्युत परमिशन दे सकती है। ये सामान्य सी बात है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की स्पेसिफिक पावर कोर्ट के विवेकाधिकार पे है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।